देखो, अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे तो घर परिवार नहीं चलने वाला है। बैठे बैठे बस खाते रहते हो, काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? अरे मैंने क्या अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है? जो मुंह में आता है बोले जा रही हो। मैं जा रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा मैं। तब तुम्हें शांति मिलेगी। इस घर में अब तुम अकेले ही रहो। हर वक्त चिल्लाती रहती किट 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 किट। वाह, कब्रिस्तान में इतनी शांति मिल सकती है, पता नहीं था। कितना सुनसान, कितना सन्नाटा है चारों ओर। खुदकुशी के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। यहाँ पर कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। धीरे धीरे मौत की गोद में सो जाऊंगा और अब मैं सिर्फ जहर निकाल कर खा लूंगा तो शांति मिलेगी। वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है। यहाँ तो कितने लोग शांति से सो रहे हैं। मैं भी थोड़ा चैन की नींद सो लेता हूँ। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये ना जानना ही बेहतर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये कब्रिस्तान है, समझे? जी, मेरा नाम सुनील मेहता है। मैं यहाँ खुदकुशी करने आया था, लेकिन यहाँ के शांत माहौल में मेरी आंखें बंद हो गईं, इसीलिए मैं सो गया। तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? मैं एक कारखाने में काम करता था। वो बंद हो जाने के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया। बीवी के साथ हर रोज झगड़ा होता है, इसीलिए खुदकुशी करने आया था। लेकिन आपका परिचय तो नहीं मिला अभी। मेरा परिचय जानकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मैं इस कब्रिस्तान में रहता हूँ। तो तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी, मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही ईमानदार इंसान हो। तुम मर जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुमने सोचा है कभी? तुम क्या खुदकुशी करके सारी समस्याओं का समाधान कर पाओगे? बताओ। असल में मैं बहुत गरीब हूँ। कारखाने में काम करके 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। वो बंद हो जाने के बाद क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए खुदकुशी करने चले आए। वाह, ग्रेट जॉब। तुम तो स्टूपिड मैन हो। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे बेचकर तुम्हें ढेर ढेर सारा पैसा मिलेगा। क्या चीज? पैसा अगर खत्म हो जाए तो फिर से किसी रात को यहाँ पर आना, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक चीज दूंगा, लेकिन तुम किसी को ये बात मत कहना, नहीं तो और कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे। ठीक है, आप बहुत दयालु हो। आपका धन्यवाद। और देर मत करो, रात रहते रहते ही यहाँ से चले जाओ। और सुनो, अगर हो सके तो कभी कभी यहाँ आकर इस समाधि को साफ कर देना। ठीक है। अच्छा, कौन था ये आदमी? बातों से तो अंग्रेज लग रहा था। यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा था? कोई खराब धंधा था क्या? देखूं तो एक बार। ये क्या? अभी तो यहीं पर थे। अरे कहाँ चले गए वो? ये तो बहुत पुरानी चीज है। तुझे ये कहाँ से मिली, बता मुझे। ये मेरे पुरखों की चीज है। आप थोड़ा जल्दी कीजिए चाचा जी। आज तो ये सुनील मुझसे कुछ छुपा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, क्या बात है, देखना पड़ेगा। मीरा, कहाँ हो तुम? थोड़ा इधर आना, देखो तो। क्या हुआ, बोलिए। ये लो, ये पैसे रखो। सोच समझकर खर्च करना,
लेकिन इतने पैसे आपको मिले कहाँ से? आप तो काम भी नहीं करते। तो फिर रात भर में ऐसा क्या हो गया जो इतने पैसे आपको मिल गए? कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना आप? उफ मीरा, इतने सवाल मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से पैसे ला रहा हूँ, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम परिवार का ख्याल रखो, समझी? इसके बाद से हर रोज सुनील उस कब्रिस्तान में वो समाधि साफ करके उसमें फूल सजाकर मोमबत्ती जलाकर आता था। लेकिन इससे मीरा का संदेह बढ़ता गया। ज्यादातर रात को उठकर वो देखती थी सुनील बिस्तर पर नहीं है। एक दिन मीरा ने सुनील का पीछा किया। इतनी रात को कहाँ गए थे आप? काम पर गया था। हर रोज रात को आप क्या काम करते हो? आज आपको बताना ही होगा कि हर रात नौकरी का नाम का बहाना बनाकर आप कहाँ जाते हो। आपको आपके बच्चों की कसम बताना ही पड़ेगा आपको। ये तुमने क्या किया मीरा? तुमने मुझे ऐसी कसम दे दी? ठीक है, सुनो फिर। वो इंसान मेरे लिए भगवान जैसा है। मेरे खराब समय पर उन्होंने मुझे बचाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनसे मुलाकात नहीं होगी अब। मैं तो बहुत डर गई थी जी, विश्वास करिए। मुझे लगा था कि आप किसी गलत तरीके से काम कर रहे हो। मैं आपको आपके भगवान से अलग नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए आप। मत रो मीरा, जो होना है वही होगा। मैं उनसे आखिरी मुलाकात करके आऊंगा। सुनील बाबू, आपको हमारे साथ एक बार थाने में आना पड़ेगा। क्यों? वो थाना क्यों जाएंगे? इन पे आरोप है कि ये तस्करों के साथ में मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन चोरी नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए सर, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास सबूत क्या है? माधव जी, माधव चाचा, आप ही ने? हाँ, मैंने ही। तू मुझसे झूठ बोला था। वो ऐसी चीज है कि चोरी किए बिना मिल ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझसे आपको एक ही जवाब मिलेगा। सर, थाने में ले जाकर धुलाई कीजिए, असली सच बाहर आ जाएगा। तुम चिंता मत करो मीरा, तुम तो सब जानती हो सके तो एक बार मेरे भगवान के पास जाना, शायद वो कुछ कर दें। कोई है यहाँ पर? आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं जानती हूँ आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई है, जिसको आपने सोने की मोहरें दी थी। हो सके तो मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। दया करके कुछ कीजिए, नहीं तो हम सबको खुदकुशी करनी पड़ेगी। मैं आपको तो बता चुका हूँ कि मैंने वो कोई चोरी नहीं की है। मेरे पुरखों की चीज है वो। साबित कीजिए, छोड़ दूंगा। और अगर ये आपके पुरखों की संपत्ति है तो फिर आप लोग इतने गरीब कैसे हो सकते हैं? मैंने अपने पास रखा था, इतने दिन तक जरूरत ही नहीं पड़ी। झूठ बोलकर आप बच नहीं सकते सुनील बाबू। सच क्या है बताइए? अच्छा, बताता हूँ। तो फिर उनका नाम क्या है? इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता, विश्वास कीजिए। ये पुलिस स्टेशन है सुनील बाबू। आप ये झूठी कहानियां सुनाएंगे और तुम्हें लगता है कि हम मान जाएंगे? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा और बातें करने के बाद वो कहाँ चले जाते थे क्या पता। आप नशा करते हो क्या? आप ये भूतिया कहानी सुनाकर समय बर्बाद मत कीजिए। भूत नाम की कोई चीज नहीं है। अपना भला चाहते हो तो जल्दी से उनका नाम बताइए, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ।
ये निर्दोष है। आप कौन है? मैं कौन हूँ ये बड़ी बात नहीं है। आपने इस निरपराध व्यक्ति को बेमतलब पकड़ के रखा है। ये एक चोर है, ये तस्करों के साथ मिला हुआ है। क्या सबूत है आपके पास कि ये तस्कर के साथ मिला हुआ है? आपके पास कोई और सबूत है? मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक ईमानदार इंसान है, इसे छोड़ दो। ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन आपका परिचय जब तक नहीं मिलता तब तक मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरा परिचय आपको जल्द ही मिल जाएगा। इससे पहले आप इसको छोड़ दो। मैं इसकी जमानत के लिए सिग्नेचर करके जा रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये आदमी जैसे ही आया वैसे ही चला गया। आश्चर्य है। सर, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे वो चीज दिया था। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? इस दुनिया में आज भी ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका हिसाब हम नहीं कर पाते।